नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे आस्था का अद्भुत महाकुंभ। आस्था का महाकुंभ अब आखिरी पड़ाव की ओर अग्रसर है। अब तक करीब 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में श्रद्धा की पावन डुबकी लगा चुके हैं। अब भी देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु आखिरी शाही स्नान यानी कि महाशिवरात्रि के मौके पर पावन डुबकी के लिए आतुर दिख रहे हैं। ऐसे में संगम नगरी में सनातनियों का महासैलाब देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर श्रद्धालु 144 साल के बाद आए इस शुभ संयोग का साक्षी बनना चाहता है। लिहाजा अब तक देश की सबसे बड़ी आबादी त्रिवेणी में स्नान कर चुकी है। वहीं दुनिया के श्रद्धालु भी इसमें पीछे नहीं हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर केवल गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती का संगम ही नहीं अपितु अनेक संप्रदायों, संस्कृतियों एवं ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का भी अद्भुत संगम है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का 40वां दिन। 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। संगम तट पर पावन स्नान का विहंगम दृश्य। श्रद्धालुओं का तांता, सनातन में अटूट आस्था। संगम नगरी में महाकुंभ अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। हालात ये कि ट्रेनें और सड़कें भी श्रद्धालुओं के महाजुटान की वजह से कम पड़ रही हैं। इसका मतलब ये कि आस्था के महासैलाब की वजह से सरकार हर रोज कुछ नई व्यवस्था कर रही है। ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं, बसों की संख्या में लगातार इजाफा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोग अपने वाहनों से भी संगम पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आसपास के लोग नाव के सहारे भी त्रिवेणी में स्नान करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में संगम नगरी का पूरा दृश्य विहंगम हो गया है। अब तो ये लगता है कि काश महाकुंभ 45 दिनों का ना होकर कुछ और बड़ा होता तो भी कम पड़ जाता। केंद्र और यूपी सरकार ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए जो कुछ भी किया, उसका गवाह प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु। इसमें किसी को शक व शुबा की दरकार नहीं है। ऐसे में आपको एक दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं जो महाकुंभ की हकीकत को बयां कर रहा है। कैसे महाकुंभ में श्रद्धालु बढ़ते गए। 23 जनवरी को जो तादाद 10 करोड़ थी, 29 जनवरी को यही तादाद 20 करोड़ हो जाती है और 31 जनवरी आते आते 31 करोड़ में तब्दील हो जाती है। यह आंकड़ा 11 फरवरी को 45 करोड़ पर पहुंचता है और 14 फरवरी को 50 करोड़ पर पहुंच जाता है और 21 फरवरी 2025 को आंकड़ा 60 करोड़ हो जाता है। ऐसे में सनातन का महामेला महाकुंभ आस्था की अपनी अलग दृश्य को प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे में अब 26 जनवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर एक और महास्नान होना है। कहा यह जा रहा है कि यह आंकड़ा और विशाल होने वाला है। इसको लेकर यूपी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इसी के मद्देनजर महाशिवरात्रि की तैयारियां देखने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने कहा, यहां ट्रैफिक प्रबंधन काफी बेहतर है और भीड़ पर नियंत्रण रखा जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि लोगों के आवागमन को सुचारू और बेहतर बनाया जा सके। बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और बेहतर क्राउड कंट्रोल, अंतिम स्नान और उसके पहले के जो सप्ताह का एंड है शनिवार रविवार को लेके, उसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है और अधिक से अधिक
लोगों के आवागमन को सुचारू और बेहतर बनाया जा सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ चीजें वायरल की जा उस पर लगातार हमारी निगरानी है। हम लोगों ने कुछ FIR भी दर्ज किए हैं और हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर अब तक कितनी FIR? नहीं, हम लोगों ने जो इस तरह के हैं उसमें 3 FIR की हैं और कुल मिला के भ्रामक समाचार फैलाने के संबंध में लगभग 50 से अधिक FIR दर्ज है। इतना ही नहीं, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा, अब महाकुंभ अपने आखिरी दौर में है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान है, लिहाजा ये कहा कि महाकुंभ की तिथि ग्रह नक्षत्रों को देखकर ये तय होती है कि महाकुंभ मेला 2025 का अब अपने आखिरी फेज में है और आखिरी दौर में है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का मेन स्नान है और उसी की तैयारी की समीक्षा के लिए हम और DGP साहब आज आए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत के साथ साथ मौके पर भी पॉन्टून ब्रिजेस, चक्कर प्लेट्स, नदी में जो जल की मात्रा है और जो जल की शुद्धता है, ये सब देखने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। मंशा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और उसके पहले जो वीकेंड आ रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आने की इसमें कोशिश करेंगे, तो उनको एक बेहतर अनुभव हो सके और उनका एक्सपीरियंस कुंभ में आने का अच्छा हो, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। नदी में गंगा नदी में अभी लगभग 11,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज है, जो चीफ इंजीनियर साहब ने बताया अभी इरिगेशन के, और यमुना में लगभग 9,000 है, यानी 20,000 क्यूसेक के आसपास पानी अभी संगम पे चल रहा है और यही मेंटेन किया गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ सिल्टेशन बढ़ा है, तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट को बताया गया है कि उसको डिसिल्ट करें और वहां से गंगा में जितना ज्यादा से ज्यादा पानी और बढ़ा सकते हैं 26 तारीख के लिए, उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। वहीं महाकुंभ का आयोजन बड़ा है, ऐसे में कुछ श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने भी महाकुंभ के आयोजन की सराहना की, लेकिन उन्होंने कहा महाकुंभ में तैयारियां अच्छी हैं, लेकिन इसे और पुख्ता किया जा सकता था। इस आस्था के महासमागम को मैं इससे शुरू कर सकता हूं कि जब प्रधानमंत्री ने जाकर के श्री अयोध्या जी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया था, प्राण प्रतिष्ठा का पूजन किया था, तो पूरे देश की जनता एकदम से उमड़ पड़ी थी, लोग रो भी रहे थे। और ये कोई एक दिन का नहीं है, ये सरकार नहीं कर रही है। इस आस्था का रामलला हम वहीं आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उसकी शुरुआत वहाँ से होती है। और आज हम संख्या तो नहीं दे पाएंगे, संख्या देने का काम जिन लोगों का है वो करें, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कुंभ को कई मैंने देखा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लोगों का जाना यह पहली बार कुंभ में हुआ है। और जो ये कह रहा है कुंभ की देखा जाए, समीक्षा किया जाए, तो प्रत्येक कुंभ में सारी व्यवस्था के बावजूद भी कुछ न कुछ मृत्यु हुई है, इस बार भी हुई है, लेकिन प्रबंधन अपने अनुसार है, लेकिन संख्या इतनी अधिक जा रही है कि उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, प्रबंध और अच्छा होना चाहिए, इसकी बात जरूर मैं कहूँगा, लेकिन हिंदू आस्था जिस प्रकार से जागृत होकर के चली है, इसी नाते ये कहा जा सकता है कि भारत इन्हीं परिस्थितियों के नाते विश्वगुरु बनेगा। बहरहाल प्रयागराज में आस्था के सैलाब को देखते हुए 8वीं तक स्कूल बंद हैं, पढ़ाई ऑनलाइन जारी है। इतना ही नहीं, प्रयागराज आने जाने वाली 8 ट्रेनें 28 फरवरी तक रद्द कर दी गई हैं। 4 ट्रेनों के रूट में तब्दीलियां की गई हैं। प्रयागराज में रजिस्टर्ड UP 70 गाड़ियों को ही शहर में एंट्री दी जा रही है।
इसकी सबसे बड़ी वजह सनातन आस्था का सैलाब है। लिहाजा यहाँ ये जानने की जरूरत है कि देश की आबादी 141 करोड़ है। सनातनी अनुयायी 110 करोड़ से ज्यादा हैं, जिनमें से 60 करोड़ के करीब लोगों ने अभी तक पावन डुबकी लगाई है। ऐसे में आपको ये जानने की जरूरत है कि शास्त्रों के अनुसार जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम हो, वो ब्रह्मलोक और विष्णुलोक के बराबर का स्थान हो जाता है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार तीर्थराज प्रयागराज में यज्ञ करना या यज्ञ क्रियाओं में सम्मिलित होने से मनुष्य के सारे पापों का निस्तारण हो जाता है। ऐसी तीर्थराज प्रयाग की अद्भुत महिमा है। लिहाजा आधुनिकता के दौर में पावन स्नान में आने वाले श्रद्धालुओं पर आस्था भारी है। इसका अद्वितीय नजारा महाशिवरात्रि पर भी देखने को मिलेगा, ये तय माने। न्यूज इंडिया के लिए भानुप्रकाश की रिपोर्ट। गंगा तव दर्शनातः मुक्ति, यानी मां गंगा के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जब बात गंगा, यमुना और सरस्वती की हो तो क्या ही कहना। लिहाजा महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, तो वहीं त्रिवेणी के जल में पावन स्नान को लेकर सियासत भी जोरों पर है। यहां तक कहा जा रहा है कि गंगा का जल अब स्नान के लायक ही नहीं बचा। लेकिन इससे पर्यावरणविद और वैज्ञानिक इत्तेफाक नहीं रखते। वैज्ञानिकों का दो टूक कहना है कि संगम का जल स्नान योग्य है। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। वैज्ञानिकों ने मौजूदा रिपोर्ट में नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे तत्वों का नहीं है उल्लेख करने पर सवाल खड़े कर दिए। यानी उनका मानना है कि इसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे तत्वों का उल्लेख क्यों नहीं है। महाकुंभ में संगम का जल स्नान योग्य। केंद्र प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट पर वैज्ञानिकों ने उठाए सवाल। सहित 3 यूनिवर्सिटी के पर्यावरण वैज्ञानिकों ने दी चुनौती। रिपोर्ट अधूरी, कई मानकों का सही उल्लेख नहीं। रिपोर्ट में नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे तत्वों का उल्लेख नहीं। मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं विनम्रता से कहूंगा, ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है। महाकुंभ में एक और देश दुनिया के करोड़ों भक्त रोजाना त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में स्नान करके खुद को धन्य मान रहे हैं, तो वहीं हाल ही में आई केंद्र प्रदूषण बोर्ड की एक रिपोर्ट ने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया। इसी संदेह को देखते हुए देश के प्रख्यात वैज्ञानिक गंगा जल में स्नान को लेकर आई रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक तरफ रिपोर्ट को अधूरा बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट के अंशों को गलत ढंग से लोगों के सामने पेश करने पर संदेह भी जताया है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे तत्वों का रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है। ऐसे में रिपोर्ट ही सवालों के घेरे में आ जाती है। केवल इस रिपोर्ट के आधार पर गंगा जल की गुणवत्ता पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने संगम के जल को स्नान योग्य बताया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एनवायरमेंट साइंस स्कूल के सहायक प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पर्यावरण वैज्ञानिक केंद्र के प्रोफेसर और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर एक स्वर में कह रहे हैं कि मौजूदा रिपोर्ट के आधार पर गंगा जल क्षारीय है, जो कि स्वस्थ जल निकाय का संकेत देता है।
जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर इस स्नान योग्य माना जा सकता है। जो चीज़ मिली जो कि नॉर्मली अगर आप साइंटिफिक लिटरेचर्स में जाएंगे तो आपको लिखेगा कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है और जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको बीओडी कहते हैं उनमें एक अपोजिट रिलेशन होता है, यानी एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा घटता है तो पहला बढ़ता है। बट जब इस डेटा को मैंने देखा तो इन दोनों डेटा में दिखा मुझे कि ये में पॉजिटिव एसोसिएशन दिख रहा है, यानी जो वो डेटा रिपोर्ट में छपी हुई है उसमें डेटा में दोनों में पॉजिटिव एसोसिएशन है। तो फिर मैं उसके तह में जाना चाहा तो उसका ये भी कारण हो सकता है कि इतने जो हमारे श्रद्धालु हैं जो जाते हैं नहाते हैं और पानी में जब नहाते हैं तो काफ़ी जो एयर और वाटर का कांटेक्ट है वो बढ़ जाता है, उसके कारण डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप पूरे डेटा में देखेंगे तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा दिखाई गई है वो एक बड़े ही स्वस्थ रिवराइन सिस्टम का, स्वस्थ नदी के मतलब कहता है। गंगा जल में क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया नया नहीं। प्रयागराज के पानी में फीकल बैक्टीरिया के प्रदूषण की रिपोर्ट पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान स्कूल के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा ने कहा कि हमें और अधिक डेटा सेट की आवश्यकता है। महाकुंभ में बहुत बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। अगर आप कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे में अगर आप अमृत स्नान के चरम के डेटा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय ई कोली बैक्टीरिया चरम पर होता है, लिहाजा हमें और अधिक डेटा सेट की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं और अधिक मापदंडों के साथ ज्यादा निगरानी के लिए हमें केंद्रों की ज्यादा दरकार भी है। फॉर्म की बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे थे कि मलमूत्र या इसके, तो उन सब चीजों के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं तो उनको भी करना चाहिए। तो मैंने जो प्रथम दृष्टया देखा कि अभी भी वो डेटा जो पब्लिक में है, मुझे नहीं मालूम है कि पूरी रिपोर्ट कहाँ है, लेकिन जो पब्लिक फोरम पे है उस रिपोर्ट के आधार पे ये कह देना उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से। और जहां तक की बात की गई है फीकल मलमूत्र का, तो ये देखिए ये जो फीकल कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है वो हर आदमी के गट पे पाया जाता है, एनिमल से भी पाया जाता है। और जब हमने उस डेटा को और खंगाला देखा तो हमने वो देखा कि जब पीक्स हैं फीकल की, वो पीक्स तभी हमको मिल रही है जब किसी दिन शाही स्नान हुआ हो। नाइट्रेट और फॉस्फेट का उल्लेख नहीं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पानी की गुणवत्ता पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने कहा है कि कुछ दिन पहले केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें पानी में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के बढ़ते हुए स्तर की बात कही गई, लेकिन CPCB की रिपोर्ट पर ठीक तरीके से काम नहीं किया गया। रिपोर्ट में नाइट्रेट और फॉस्फेट का स्तर गायब है, वहीं रिपोर्ट में पानी में घुली ऑक्सीजन का स्तर भी अच्छा है। ऐसे में मौजूदा डेटा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि त्रिवेणी संगम का पानी नहाने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है।